नमस्कार। आज है 26 नवंबर और चलिए फटाफट देखते हैं कि आज मार्केट खुलने से पहले हमारे लिए क्या-क्या बड़े संकेत हैं। तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है ना वो ये है कि इंडियन मार्केट आज एक जबरदस्त गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, करीब-करीब 100 से 150 पॉइंट्स की। हाँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात, ये जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है और हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स भी नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये तेजी का माहौल आ कहां से रहा है। तो इसका जवाब मिलता है हमें कल रात के यूएस मार्केट से। चलिए देखते हैं कि वहां क्या हुआ। यूएस मार्केट्स में देखिए लगातार तीसरे दिन तेजी बनी रही। डाउ जोन्स ने तो लगभग 1.5% का जंप लिया। S&P 500 भी करीब 1% ऊपर था और नैस्डैक में भी अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली। अब मजेदार बात यह है कि इस तेजी के पीछे की वजह थोड़ी उल्टी है। हुआ क्या कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा थोड़ा कमजोर आया। अब वैसे तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर नहीं होती, लेकिन मार्केट ने इसे पॉजिटिव लिया। क्यों? क्योंकि इससे उम्मीद बढ़ गई है कि अरे वाह, अब शायद आगे चल के इंटरेस्ट रेट कट हो सकते हैं। अच्छा, कमोडिटी मार्केट पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रूस यूक्रेन के बीच शांति की खबर की वजह से कच्चे तेल के दाम में करीब-करीब 1% की गिरावट आई है और ये हम जैसे तेल इंपोर्ट करने वाले देशों के लिए तो एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। तो इन सब ग्लोबल संकेतों का हमारे अपने बाजार के लिए क्या मतलब बनता है? चलिए इस इंडिया कनेक्शन को समझते हैं। सबसे पहला इशारा तो हमें गिफ्ट निफ्टी से ही मिल रहा है। वो सुबह सुबह 26,150 के आसपास ट्रेड कर रहा था और इसी को देखकर हम अंदाजा लगा रहे हैं कि निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग हो सकती है। इसके अलावा जो इंडियन स्टॉक्स यूएस में लिस्टेड हैं यानी एडीआर्स, उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया। ज्यादातर तो हरे निशान में ही बंद हुए और खासकर इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में एक बढ़िया पॉजिटिव आर्बिट्रेज दिख रहा है। मतलब वहां इनकी कीमत इंडिया से ज्यादा है, जो कि आज यहां एक बाइंग का सिग्नल देता है। चलिए अब बात करते हैं अपने देश की, उन बड़ी खबरों की जिनका आज मार्केट पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। यहाँ हमारे पास दो बहुत ही पॉजिटिव खबरें हैं। पहली, आरबीआई गवर्नर ने इशारा किया है कि भाई आगे और रेट कट की गुंजाइश है और दूसरी तरफ एक इकोनॉमिस्ट ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान भी 6.8% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। ये इकोनॉमी के लिए एक जबरदस्त बूस्ट है। आज जो स्टॉक फोकस में रहने वाला है वो है एयरटेल। खबरें ये हैं कि प्रमोटर शायद 7,000 करोड़ से ज्यादा की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। अगर ये बात कंफर्म होती है तो स्टॉक में आज काफी एक्शन देखने को मिल सकता है। सेक्टर की बात करें तो आज मेटल स्टॉक्स पर नजर रखनी होगी। सुनने में आ रहा है कि सरकार कुछ स्टील प्रोडक्ट्स पर 10 से 12% का इंपोर्ट टैक्स लगा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारी डोमेस्टिक स्टील कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर होगी। चलिए अब जरा डेटा को डिकोड करते हैं। देखते हैं कि कल के सेशन में बड़े प्लेयर्स यानी एफआईआईज और डीआईआईज क्या कर रहे थे। और ये डेटा एक बहुत ही मजेदार कहानी बता रहा है। सोचिए, कल मार्केट गिरा, लाल निशान में बंद हुआ, लेकिन पर्दे के पीछे एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ही जमकर खरीदारी कर रहे थे। एफआईआईज ने 800 करोड़ की नेट बाइंग की और डीआईआईज ने तो 3,900 करोड़ की। इसका मतलब ये है कि हर गिरावट पर स्मार्ट मनी मार्केट में आ रहा है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग साइन है। ठीक है, अब बात करते हैं चार्ट्स की, टेक्निकल पिक्चर की। देखते हैं कि चार्ट्स क्या कहानी कह रहे हैं और कौन से लेवल्स आज के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सारे सिग्नल ग्रीन नहीं है। इतने अच्छे माहौल के बाद भी कल का जो चार्ट है ना, वो एक वार्निंग दे रहा है। निफ्टी ने एक बेरिश कैंडल बनाई है, जिसका मतलब साफ है कि ऊपर के लेवल्स पर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आया और मार्केट अपनी बढ़त को होल्ड नहीं कर पाया। तो आज के लिए ये लेवल्स बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। निफ्टी के लिए ऊपर की तरफ 26,000 से 26,100 का जोन एक बड़ी रुकावट है और नीचे की तरफ 25,850 एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। इसी तरह बैंक निफ्टी के लिए भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल स्क्रीन पर हैं। और पता है, ऑप्शंस का डेटा भी यही कहानी बता रहा है। आज की जो असली लड़ाई है वो 26,000 के लेवल पर है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। आज देखना यह है कि बुल्स इस किले को तोड़ पाते हैं या बेयर्स इसे डिफेंड कर ले जाते हैं।
तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। एक तरफ हमारे पास मजबूत ग्लोबल क्यूज हैं और दूसरी तरफ थोड़े कमजोर टेक्निकल चार्ट्स। और यहीं से आज के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा हो जाता है। तो आज का मिलियन डॉलर क्वेश्चन यही है, कौन जीतेगा, ग्लोबल मार्केट की तेजी या हमारे अपने चार्ट्स की कमजोरी? क्या निफ्टी 26,000 के इस बड़े लेवल को पार कर पाएगा? खैर, इसका जवाब तो हमें मार्केट बंद होने पर ही पता चलेगा। अगर ये प्री मार्केट एनालिसिस पसंद आया हो तो इस कोशिश के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर सुबह मार्केट खुलने से पहले आप पूरी तरह से तैयार रहें। और जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, ये सब कुछ सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।